अब जैसे आप बता रहे पीडीए का नारा जो है अखिलेश यादव जी ने दिया, ये नारा सिर्फ जो है जनता को मूर्ख बनाने का नारा है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव में इनको 3 सीटें मिली थी, लेकिन इन्होंने जो है किसी अल्पसंख्यक समाज को सीट नहीं दी, जबकि राज्यसभा में इनके वचन के अनुसार एक सीट जो है अल्पसंख्यक समाज को, एक पिछड़ा वर्ग को और एक दलित समाज को मिलनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने रंजन और बच्चन जैसे लोगों को राज्यसभा भेजने के लिए जो है अपना प्रस्ताव रखा और उन्होंने किसी अल्पसंख्यक समाज को भागीदारी नहीं दी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये जो विपक्ष के प्रत्याशी है नवल किशोर शाक्य जी, ये राम विरोधी है। इन्होंने कंपिल में गए, इन्होंने किसी भक्त ने, किसी राम भक्त ने जय श्री राम का नारा लगाया, इन्होंने आपत्ति जाहिर की। तो ये जो है ना तो ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि भाई जो राम विरोधी हुआ करते थे वो आज जो है राम की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राम के बिना जो है कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन नवल किशोर शाक्य जो है वो तो राम विरोधी है, वो उनकी राम में कोई आस्था नहीं है। अब क्योंकि ये राजनीतिक मजबूरी है कि जब चुनाव आता है तो लोग जो है जनता के पैर भी छूते हैं, मंदिर में जाने का काम भी कर रहे हैं। भगवान श्री राम जो है दिखावा नहीं, आस्था पसंद करते हैं और जिनकी सच्ची आस्था होती है उनका भगवान प्रभु श्री राम कल्याण करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। और आज हम जो अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं, और बस आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को यहीं रोक दें और जब आपके पास फुर्सत हो तब इस वीडियो को देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम होने जा रहा है। क्योंकि आज हमारे साथ देश के पहले मुस्लिम देहदानी और मंसूरी सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा अल्पसंख्यक बुंदेलखंड के नेता हैं और भाजपा के बहुत पुराने ही पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं। तो आज हम इनसे जो चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो अरशद भाई, आपका यूपी 76 न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया और वक्त दिया। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल कि आप हमारे निज निवास कायमगंज में आए हैं। चलिए, तो जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है तो चर्चा भी लोकसभा पे होगी और जाहिर सी बात है कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं तो चर्चा भी अल्पसंख्यकों की होगी। और रही बात यह कि केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ सरकार है और चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो आज हमारे अरशद भाई हमारे साथ हमारे जवाब देंगे। तो अरशद भाई, लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक भाजपा के प्रति क्या नजरिया है, क्या रुझान है, जरा आप इसे बता दें। अल्पसंख्यक बहुत दिनों से जो है एक सही नेतृत्व की तलाश में रहा है। अल्पसंख्यकों को ये सही हुकूमत की तलाश थी कि अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ सके और अपने अधिकारों की बात कर सके। ये बहुत ही युगांतकारी परिवर्तन आया है कि अल्पसंख्यकों को अब सही नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। अब अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात की, जबकि आपने देखा होगा कि 75 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के हक की बात नहीं करी। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का पाप बोलना उचित नहीं समझा और उन्होंने उनके अधिकारों को दिलाने से वंचित रखा। यही कारण है कि पसमानदा समाज दिन पे दिन पिछड़ता चला जा रहा है, अन्य लोग तरक्की करते जा रहे हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि लोग एक कहावत थी कि कहते थे कि चौधरी की बुद्धि जो है 12 बजे खुलती है, लेकिन अब चौधरी की बुद्धि सुबह 4 बजे खुलने लगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यादवों में एक राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। अब जरूरत है कि अल्पसंख्यकों में एक राजनीतिक चेतना पैदा की जाए, उनके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की जाए, जिससे कि वो भी अपनी तरक्की कर सके, अपना विकास कर सके। अरशद भाई, एक सवाल थोड़ा अगर हमारे ये गूंज रहा है हमारे दिमाग में कि जैसे मान लो कि चुनाव सर पे है और विपक्ष जो है एकत्रित हो चुका है इंडिया गठबंधन के थ्रू, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है विपक्षी अगर कहा जाए तो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी आती है। तो समाजवादी पार्टी जो इस टाइम पीडीए को लेके चल रही है, ये पीडीए क्या है, जरा आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पीडीए के माध्यम से वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं दिलाया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक पर डाका डालने का काम किया। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या इन्होंने 17 से 25 करने की बजाय
हटाकर 8 कर दी और उपाध्यक्ष के 2 पदों को समाप्त कर दिया। इससे ये साबित होता है, इससे सिद्ध होता है कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी थी। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कटौती की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों में डाका डालते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की संख्या घटाकर 8 कर दी और उपाध्यक्ष के 2 पद समाप्त कर दिए। क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो उस टाइम आजम खान साहब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, तो उन्होंने ये नहीं चाहा कि कोई दूसरा आजम खान पैदा होने पाए, इसीलिए उन्होंने सदस्यों की संख्या भी घटाई, उपाध्यक्ष के 2 पदों को समाप्त कर दिया। अब चूंकि हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। इसीलिए अब हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि अन्य आयोगों की भांति सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 की जाए। सामाजिक समरसता का व्यवहार करते हुए अल्पसंख्यक आयोग में भी सदस्यों की संख्या 25 होनी चाहिए। जी अच्छा, जैसे अरशद भाई, मान लो कि आप अल्पसंख्यकों की आवाज़ों को हमेशा बुलंद करते रहते हैं और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बड़े सक्रिय नेता हैं और बहुत पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और तब से है। मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब सत्ता में सरकार भी नहीं थी तब से आप जो है विपक्ष में रह के और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जो है लोगों को रूबरू करा रहे हैं और काफ़ी हद तक आप कामयाब रहे हैं और अल्पसंख्यकों को आपने जोड़ा भी है। तो जैसे मतलब जो आप आवाज़ बुलंद करते हैं तो ये कहाँ तक क्या करते हैं आप, किस तरीके से जो है अल्पसंख्यकों को आगे ले जाने की बात करते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक चूंकि हमारा अल्पसंख्यक समाज बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है, कम पढ़ा लिखा समाज है, तो हम उसके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, एक राजनीतिक बेदारी पैदा करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि पिछले समय में जो है लोग कहा करते थे कि चौधरियों की बुद्धि 12 बजे खुलती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं थी। जब मुलायम सिंह यादव आए तो उनके अंदर, यादव समाज के अंदर उन्होंने एक राजनीतिक चेतना पैदा की। अब उनकी बुद्धि सुबह 12 बजे की बजाय सुबह 4 बजे खुलने लगी। अब 4 बजे सुबह उठकर जो है चारा पानी करते हैं, गौ वंशों की भैंसों की सेवा करते हैं और दूध का उनका उत्पादन करने का काम था। हम अपने अल्पसंख्यक समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जिनके अंदर अभी तक सियासी बेदारी नहीं थी। हमारे नबी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर आप जो है समाज में अपने हक हुकूक की बात करना चाहते हैं तो सियासत में जाना पड़ेगा। हमारे नबी ने जब सियासत करने का संदेश दिया तो हम अपने अल्पसंख्यक समाज से गुजारिश करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वह सियासत में आगे आए, सियासत में अपने कदम बढ़ाएं। निश्चित तौर पे हमारा समाज जो आज इतना पिछड़ चुका है, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की, वो समाज निरंतर धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से, हम यूपी क्षेत्र के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जब देश हमारा आजाद हुआ था उस टाइम 38% नौकरी जो है अल्पसंख्यक समाज के पास थी, मुसलमानों के पास थी। लेकिन अब सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को रेशियो मात्र 1% रह गया। पहले 38% लोग जो है हमारी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी थी, लेकिन अब जो है इनकी संख्या 38% से घटकर 1% पर आ गई है। तो आपको ये बड़ा सोचने की जरूरत है, विचार विमर्श करने की जरूरत है कि देश हमारा तरक्की कर रहा है लेकिन अल्पसंख्यक समाज धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा है, जिसकी चिंता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में जो आयोजित सम्मेलन था, उन्होंने पसमानदा समाज की चिंता जाहिर की कि कितनी जातियां जो है पिछड़े वर्ग से आती हैं और हम लोगों को जो है लाभ उनका अभी तक की सरकारों में नहीं मिल पाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा समाज की चिंता करने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का भी जो है वादा किया है। नहीं, जैसे कि हमारी जहां तक जानकारी है, आप ने अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत भी करी सदस्यों को बढ़ाने के लिए, तो उसमें आपको क्या आश्वासन मिला है? हमने कई बार, हमारे ये 3-4 सालों से हम मांग करते जा रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से हमारी कभी भी किसी मंत्री से मुलाकात होती है तो हम उनको एक ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के साथ में पूर्ववर्ती सरकारों में बड़ा अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता का व्यवहार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अन्य आयोगों की तरह सदस्यों की संख्या 25 की जाए। हम ये नहीं चाहते कि आप जो है पक्षपात करें, लेकिन हम समानता समरसता का व्यवहार जो है चाहते हैं। इसीलिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो कि बहुत ही पिछड़ चुका है, उनको जो है मुख्य धारा में लाते हुए अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों की संख्या अन्य आयोगों की भांति 25 की जाए, उपाध्यक्ष के 2 पदों का सृजन किया जाए। आपको बताना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव की सरकार रही वो तो सिर्फ दिखावा करती रही। अब जैसे आप बता रहे पीडीए का नारा जो है अखिलेश यादव जी ने दिया, ये नारा सिर्फ जो है जनता को मूर्ख बनाने का नारा है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव में इनको 3 सीटें मिली थी, लेकिन इन्होंने जो है किसी अल्पसंख्यक समाज को सीट नहीं दी, जबकि राज्यसभा में इनके वचन के अनुसार 1 सीट जो है अल्पसंख्यक समाज को, एक पिछड़ा वर्ग को और एक दलित समाज को मिलनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने रंजन और बच्चन जैसे लोगों को राज्यसभा भेजने के लिए जो है अपना प्रस्ताव रखा और उन्होंने किसी अल्पसंख्यक समाज को भागीदारी नहीं दी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम पुनः
अखिलेश यादव जी से अनुरोध करते हैं कि वह दिखावा ना करें, अल्पसंख्यक समाज को मुख्यधारा में आगे बढ़ाने का काम करें। जो अल्पसंख्यक समाज आपको जिताता रहा, आपको एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, मुलायम सिंह यादव को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन इन्होंने अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं दिया। अल्पसंख्यकों को तेजपात पत्ते की तरह अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अब ये जनता को मूर्ख बनाने का नारा है, पीटीए है, ये दिखावा करना बंद करे और रियलिटी में जो है अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। राज्यसभा में इनके ही अनुसार एक अल्पसंख्यक को, कम से कम एक अल्पसंख्यक को राज्यसभा में भेजना चाहिए। इन्होंने अल्पसंख्यक को राज्यसभा में ना भेजकर रंजन और बच्चन जैसे उच्च वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और वोट अल्पसंख्यक समाज का लेते रहे। इन्होंने तेजपात पत्ते की तरह जो है अल्पसंख्यक समाज को इस्तेमाल किया। अच्छा अरशद भाई, एक नया सिस्टम है जो आप भी, हमने भी आपको कई कार्यक्रमों में देखा है, एक नया प्रोसीजर चल रहा है मोदी मित्र। तो थोड़ा जरा हमारे दर्शकों को बताइए ये मोदी मित्र है क्या? पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों से बेहद लगाव है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक भाई के एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो। हमारे प्रधानमंत्री जी आधुनिक शिक्षा की तरफ जोर दे रहे हैं, चाहते कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जो मदरसे में तालीमी शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनको आधुनिक शिक्षा भी मिले, वह देश के विकास की मुख्यधारा में जुड़े। इसीलिए जो है पार्टी ने निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मोदी मित्र बनाया जाएगा। ऐसे लोग जो निर्दलीय हैं, समाज में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो पार्टी का ये लक्ष्य है ऐसे लोगों को मोदी मित्र बनाकर पार्टी से जोड़ना। और लोकसभा चुनाव 2024 में जो है अल्पसंख्यकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसीलिए अभी हम जल्दी में जो है एक विधानसभा स्तर का अल्पसंख्यक इतने संवाद कार्यक्रम भी आयोजित करने वाले हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों को बुलाकर उनसे संवाद किया जाएगा, उनको मोदी मित्र बनाकर उनको सम्मानित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए कि जैसे कि आपको मान लीजिए लोकसभा 40 जो है फर्रुखाबाद है और चुनाव पूरा तैयारी है और कुल मिला के जो है प्रत्याशी अपने विपक्ष का तो घोषित ही हो चुका है गठबंधन का, और यहीं के हैं जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं और अपने जो है प्रबल तो दावेदार वही हैं जो अपने सांसद जी हैं। तो थोड़ा जरा इनकी जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं थोड़ा इनकी भूमिका के बारे में बताइए कि क्या तैयारी क्या है और जनता का इनके प्रति क्या रुझान है? ये जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं नवल किशोर साके जी, ये राम विरोधी हैं। इन्होंने कैंपेन में गए, इन्होंने किसी राम भक्त ने जय श्री राम का नारा लगाया, इन्होंने आपत्ति जाहिर की। तो ये जो है ना तो अल्पसंख्यक समाज के सगे उसके बाद तो देखा था, वीडियो वायरल हुआ था एक और, अब तो ये मंदिरों में जो है श्रद्धा करते चल रहे हैं। ये तो इनकी राजनीतिक मजबूरी है, ये स्वेच्छा से श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि भाई जो राम विरोधी हुआ करते थे वो आज जो है राम की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राम के बिना जो है कल्याण नहीं होने वाला। जबकि राम तो सबके हैं, राम अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, राम जो है अल्पसंख्यक समुदाय के भी जो है आराध्य हैं। हम लोग भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, हमारी भी आस्था जो है भगवान श्री राम में है। लेकिन नवल किशोर साके जो है वो तो राम विरोधी हैं, वो उनकी राम में कोई आस्था नहीं है। अब चूंकि ये राजनीतिक मजबूरी है कि जब चुनाव आता है तो लोग जो है जनता के पैर भी छूते हैं, मंदिर में जाने का काम भी कर रहे हैं, तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। वो स्वेच्छा से मंदिर में नहीं जा रहे, बल्कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति राम विरोधी है वो आज जो है राम मंदिर में जाकर केवल दिखावा करने का काम कर रहे हैं, और भगवान श्री राम जो है दिखावा नहीं आस्था पसंद करते हैं, और जिनकी सच्ची आस्था होती है उनका भगवान प्रभु श्री राम कल्याण करने का काम करेंगे। तो आप देख रहे थे और हमारे साथ थे डॉक्टर अरशद मंसूरी साहब, और हम आपसे फिर एक बार को निवेदन करना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। और हम बहुत बहुत अपने अरशद भाई का जो है धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और बस एक ही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को शेयर कर दीजिए और देखते रहिए यूपी 76। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।